हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की दरबार गीता विच रसाइयां हो गया द्वार रहमत दे खुले द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया जिस दिया दरबार गीता विच रसाइयां हो गया ना कभी तस्बीह फेरी ना कभी नीति नमाज ना कभी तस्बीह फेरी और ना कभी नीति नमाज ना कभी नीति नमाज कदम चुमे कृष्ण दे बिल्कुल सफाइयां हो गया कदम चुमे कृष्ण दे हाँ कदम चुमे कृष्ण दे बिल्कुल सफाइयां हो गया जिस दिया दरबार गीता जिस दिया दरबार गीता विच रसाइयां हो गया द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया ना जुदा दिल बरिया साथो ना शीस थी जुदा अजी ना शीस थी जुदासी ना शीस थी जुदा ना जुदा दिल बरिया साथो ना शीस थी जुदा ना जुदा दिल बरिया साथो ना जुदा दिल बरिया साथो ना शीस थी जुदा अजी ना शीस थी जुदा जिसने समझिया है जुदा बिल्कुल जुदाइयां हो गया जिसने समझिया है जुदा बिल्कुल जुदाइयां हो गया जिस दिया दरबार गीता जिस दिया दरबार गीता विच रसाइयां हो गया द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया उस दी रहमत दी नजर दे एक इशारे ही दे नाल एक इशारे ही दे नाल अजी एक इशारे ही दे नाल उस दी रहमत दी नजर दे उस दी रहमत दी नजर दे एक इशारे ही दे नाल अजी एक इशारे ही दे नाल दिल अंधेरी कोठरी विच रोशनाइयां हो गया दिल अंधेरी कोठरी विच रोशनाइयां हो गया द्वार रहमत दे खुले हाँ द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया जिस दिया दरबार गीता विच रसाइयां हो गया छोड़ के मंदिर मसीता खोजिया दिल च कृष्ण नु अजी खोजिया दिल च कृष्ण नु अजी खोजिया दिल च कृष्ण नु छोड़ के मंदिर मसीता छोड़ के मंदिर मसीता खोजिया दिल च कृष्ण नु
अंदर खुदाइयां हो गया। एक खुदा की है मेरे अंदर, एक खुदा की है मेरे अंदर खुदाइयां हो गया। जिस दिया दरबार गीता, जिस दिया दरबार गीता विच रसाइयां हो गया। द्वार रहमत दे खुले हाँ, द्वार रहमत दे खुले हाँ, द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया। द्वार रहमत दे खुले हाँ, द्वार रहमत दे खुले मुश्किल कुशाइयां हो गया। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा तेरा फरमान अज बिगड़ी बनांदा हो। तेरा फरमान अज बिगड़ी बनांदा। डूब रहे जीवानू ए कंडे उते लांदा। डूब रहे जीवानू ए कंडे उते लांदा। वाह वाह गीता धारी ऐसी गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। वाह वाह गीता धारी ऐसी गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता दे प्रेमी दाता भव सागर तर गए हो। गीता दे प्रेमी दाता भव सागर तर गए। जिना मन मानी कीती चुड़ चुड़ मर गए हो। जिना मन मानी कीती चुड़ चुड़ मर गए। ज्ञान नैया ऐसी जग विच चलाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। ज्ञान नैया ऐसी जग विच चलाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। खुशियां दे कारण रब्बा इस दे पुजारी सानू खूब याद आमदे हो। इस दे पुजारी सानू खूब याद आमदे। शंकर तिलक गांधी नाम धरामदे। शंकर तिलक गांधी नाम धरामदे। तरन तारन वाली एह राह चलाई तू, तपियां दिलां दे अंदर अज ठंड पाई तू। तरन तारन वाली एह राह चलाई तू, तपियां दिलां दे अंदर
आज ठंड पाई तू खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू तपियां दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू खुशियां दे कारण रब्बा गृहस्थी झमेलिया सी तपदे हो गृहस्थी झमेलिया सी तप दे सुन सुन वाणी हुण खिड़ खिड़ हस दे सुन सुन वाणी हुण खिड़ खिड़ हस दे ऐसी भमीरी दाता साडी घुमाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू ऐसी भमीरी दाता साडी घुमाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू खुशियां दे कारण रब्बा गीता बनाई तू तपिया दिलां दे अंदर आज ठंड पाई तू खुशियां दे कारण रब्बा कलेश नाचाए अज गोविंदाए नमो नमा गोविंदाए नमो नमा वसुदेव सुतं देवं कंचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगत गुरु आज कृष्ण वंदे जगत गुरु गीता सुगीता कर्तव्या मुख पद्मात विनिश्रिता श्री भगवानुवाद बड़भागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, आप बिल्कुल खामोशी के साथ अपने लबों को बंद रखते हुए कल की मैंने उधार चुकानी है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण कीजिएगा। मत बोलिए मेरे बेटिए, कल का भी प्रसाद आज ही आपने लेना है, इसलिए मुझे पूरा अवसर दीजिए। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप मेरे सज्जनों और मेरे बुजुर्गों, मेरी माताओं बेटियों, हम लोग इस पावन कार्तिक मास में बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक उपस्थित हुए अपनी कल्याण के लिए ये अति मधुर लेकिन अति कल्याणकारी, गुणकारी और लाभप्रद
भक्ति से भरपूर 12वें अध्याय में प्रवेश किए हुए और प्रसंग, ओहो क्या कहने प्रसंग के, बले बले भगवान अपनी उदारता का पूरा प्रमाण दे रही गए। कह रही गई क्या चाहते हो प्रभु कल्याण, क्यों चाहते हो, तुम्हारी दुनिया से मन टूट गया, जो कुछ आपके संसार से चाहते थे मालिक वो हमें नहीं मिला। क्या शांति, आराम, चैन, करार, मुसर्रत और दिव्य उल्लास। भगवान की जब ये ध्वनि आती है और ये जब हमारा उत्तर निकलता है तो भगवान ने एक अटल नियम बनाया हुआ है, जहां चाह वहां राह। जरा चाह मजेदार होनी चाहिए, चाह या उलासा, लालसा या उत्कंठा जरा तीव्र हो तो आपकी कसम भगवान का तख्त हिल जाता। एक बारी मन को झकझोर दे, जैसे तूफान आके वृक्षों को झकझोर देता है, इस तरह कोई भी लालसा, ये भी कहूं चाहे संसार संबंधी हो चाहे परमार्थ संबंधी हो, एक बार हिला दे, बस भगवान के मुख से ये कह भी नहीं रहा ही नहीं जाता तथास्तु, या कभी कभी कहती है एवं अस्तु, एवं ऐसा, अस्तु मैंने हो, तथास्तु जैसा तुम चाहते हो वैसा हो, एवं अस्तु या तथास्तु। तो भगवान जी यहां करते हैं, भगवान के यहां नन्ना तो है ही नहीं, क्योंकि भगवान वचनबद्ध है। राधिका ने बड़ा शर्मिंदा किया भगवान को, अब लो मजा, अब लो मजा, तुमने अपने भक्तों को प्यारा कहा, अब डियर या प्यारा कहने का मजा लो, और तुमने ये बिना सोचे समझे वचन दे रखा है, मेरे पास जिस राह से लोग आए मैं राजी हूं अर्जुन मुराद अपनी पास। राधिका को जवाब भी भगवान ने बड़ा करारा दिया था, समय आने दो मैं इसी में आपको वर्णन करूंगा। तो ठीक है, बहुत सुंदर, मेरे भगवान की बड़ी कृपा। तो जब कल्याण की कामना उठ खड़ी होती, ये मैं नहीं खड़ी कर सकता, कोई और भगवान का प्यारा आपके मन में खड़ी नहीं कर सकता, ये पूर्व के कई जन्मों के शुभ संस्कार जब एक जन्म में जाग जाती है, जैसे कई वर्षों की कमाई हाँ किसी भी गरीब आदमी को सेठ कहलवाती है। इस माया दे 3 नाम, परसा, परसू, परसरा। इसी तरह कई जन्मों के शुभ संस्कारों की कमाई जब एक जन्म में उदय हो जाती है, तब जी भगवान की ओर अपनी आप लगने लगता है। क्या मतलब? तो दुनिया उससे फीकी लगने लगती है, तो दुनिया से उसे खुशी नहीं मिलती। ये तो हमारे मन की भूल भैया है, जो दुनिया में खुशी लेना चाहता है, प्रसन्नता लेना चाहता है, नहीं। क्यों? दुनिया अपूर्ण है। ये तो भगवान ने दुनिया को, संसार को, सृष्टि को पूर्ण बनाया होता, भगवान ने ना पूर्ण अपनी जात को बनाया है। देखना जरा हैरानगी की बात, अपूर्ण यानी अधूरा सृष्टि को बनाया, और ये भी कह दिया मेरे एक शम्मा हुआ गया मामूर है जिससे सारा, मैंने केवल अपने संपूर्ण सत्ता में से चौथाई प्रकट की है। तो जो हुई चौथाई, हाँ वो क्या देगी जीव को? शांति। फिर उस पर दुख की बात, ये चौथाई भी परिवर्तनशील है। तो चौथाई टिकने वाली होती तो भी हमें कुछ न कुछ शांति मिलती, कुछ न कुछ आराम और प्रसन्नता हम प्राप्त करती, लेकिन हम देखती हैं वो भी हर क्षण, हर समय परिवर्तन के अंदर है। इसलिए ये चौथाई भी हम लोगों को शांति नहीं देती। ये बात मन में बिठाना जरूर। भगवान ने ये फरमान दे करके हम लोगों को अपनी ओर तीव्र गति से आना सिखा दिया। तुझे दुख की दुनिया आए फानी, कोई ज्यादा गलतान दुनिया में होगा ज्यादा दुखी होगा। हाय, जितना ज्यादा गलतान होगा वैभव ऐश्वर्य में रहेगा उतना ज्यादा दुखी। आनी दी लाइज दी हेड दैट बियर्स द क्राउन, हम बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके सिर ताज उसी के सिर खाज। बाहरी रूप में जितना बड़ा बनेगा, और बाहरी रूप में बड़ा तो बन रहा है पर बड़े दुखों का मुकाबला करेगा। रोज नई मुसीबतें, नई कॉम्प्लिकेशन, नया आराम, नई बेरामी और बेचैनी उदय होती जाएगी। तो आइएगा, संसार की यथार्थों को समझते हुए मन पर भगवान का प्यारा बनता, मन लग जाता। मन को समझा लिया कर मनुआ, अगर बाहर धक्के खाएगा जलील होगा, खराब होगा, बर्बाद होगा। अगर हमारे लड़के लड़कियां अगर बाहर मुखी होंगे तो खराब होती जाएंगी। मतलब दुखों का आदि व्याधि उपाधि का न चाहने पर उन्हें सामना करना होगा। तो जब ये बात समझ आती है तो मन तो टूट गया संसार से और भगवान में जुड़ जाता है। जब जुड़ गया तो बस फिर भगवान कहते अच्छा मेरे कल्याण की राह मांगना चाहता है, कल्याण करना चाहता है तो ले, मेरे अतिरिक्त और कोई इरादा न कर।
जो आज्ञा प्राणनाथ। नीचे उतारा, मेरे सिवा कोई विचार न कर। ये बात, बुद्धि कोई और इरादा न करे, सिर्फ यही इरादा करके बैठ जाए कि कर सच्चे दिल से परस्त। जितना मेरा अवशेष जीवन है मैं भगवान की भक्ति करूंगी। सुन लो नेक जीवो, जितना मेरा बकाया जीवन रह गया रिमेनिंग, पूर्ण रूपे भगवान की भक्ति में जोड़ दूंगा, बस। नाइदर मोर नॉर लेस। जो रह गया है, अब जो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। जो गुजर गई वो तो गुजर गई। अब जो मेरा अवशेष जीवन है मैं पूर्ण रूपेण, मतलब पूर्ण रूपेण का होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। स्वामी जी ने यूं कहते हुए अंग्रेजों को बड़ा हैरान किया, क्या और हाल तालियों से कोई 20 मिनट तक गूंजता रहा, जब उन्होंने कहा, वेल व्हेन आई से होली एंड सोली दैट आई मीन टू से माय हेड, माय हार्ट, माय हैंड, 3H इन स्ट्रेट लाइन। अर्थात जब मैं कहता हूं कि पूर्ण रूपेण भगवान की ओर लगो, तो 3H को, अंग्रेजी का H, जी के बाद जो H आता है, इनको सीधा कर दो। पहला H है हेड, दूसरा H है हार्ट, तीसरा H है हैंड। क्या कमाल के शब्द है। हार्ट, हेड, हार्ट और हैंड। जैसा इरादा बुद्धि में, वैसा विचार मन में, और वैसे कर्मों द्वारा कर दिखाओ, तो बस इंसान पूर्ण रूपेण भगवान का प्यारा बन गया। 3H इन स्ट्रेट लाइन। इन तीनों को एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, और शुरू में भी लिखिए H, एंड में भी लिखिए H, और जो सेंटर है वहां भी लिखिए H। अगर इंसान मन वचन कर्म से एक हो जाए, बड़ी जल्दी दिन दुगनी रात चौगनी रूहानियत इनकी मंजिलों को तय करने लग जाता है, बहुत जल्दी। उसको मेरे भगवान कहती हैं, करती है खालिस, जो कि यक दिल हो जी में न रखे दो। अब उनमें कपट छलवल नहीं रहा, वो बिल्कुल सीधे हो गए। ध्यान देना मेरे देवियों, शायद कोई भगवान का भाव विचार आपके मन में बैठ जाए। बड़ी एकाग्रता पूर्वक तो मेरे मालिक फरमा रहे हैं, ले मन बुद्धि मेरे हवाले कर दे। जब इरादा और नहीं करना, मन में विचार और नहीं करे, मेरे हवाले कर। नहीं बात बनती नजर आती, इतनी शानदार अवस्था हमारी नहीं, तो भगवान फिर भी हमें थाम लेते हैं। नहीं कर सका, चेहरे पे हवाइयां उड़ गई, नहीं तो अपने आप को इसके अनुकूल पाता। जी सरकार, तो ले फिर, घबरा नहीं, लो पर दूसरा कर, अभ्यास से कर तलाशे कमाल, इसी योग से ढूंढ। तो हमारे सरताज मन के राजा, हमारे जिंदगी के एकमात्र रहनुमा भगवान कृष्ण ने हमें दूसरा बताया। ले ले, जैसे घर में लड़का रोता है, मैं नहीं परोंठे खाता ना, सही खिचड़ी बनी पड़ी है, हाँ ये बहुत अच्छा, खिचड़ी खा लूंगा, मां दही भी पड़ी है, जरूर दही के साथ मिलाकर के खिचड़ी खा ले, चलो बहुत अच्छा हो गया। मतलब तो भूख दूर करने से है, मतलब तो भगवान तक रसाई करने से है। अगर उत्तर वाला रास्ता ठीक नहीं, तो चलो पूर्व वाला रास्ता सही। ये भगवान की बड़ी उदारता है मेरे सजनों, बहुत उदारता है। मेरा मन बड़ा बाग बाग होता है जब भगवान की ऐसी, हर आपकी कसम, प्रातः काल का समय है, किसी भी शास्त्र में ऐसे ऑल्टरनेटिव या नहीं मिलेंगे। सिर्फ एक ही मार्ग है हर एक शास्त्र में, कोई भी खोल लो आप। मुझे हजार बार लानत मारना कि आपको कोई और रास्ता मिल जाए, यानी एक बताएंगे भक्ति बताएंगे और नहीं। अगर कोई और कहेगा काफर, कोई और अंग्रेज वाला कहेगा यू डूम फॉरएवर, गो टू हेल, जाओ नरक में मरो, और कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, वो यहां तक झाड़ देती हैं। अंग्रेज के बच्चा यहां गो टू हेल, दिस इज द ओनली वे फॉर हेवन। मैं पढ़ पढ़ के हैरान होता हूं कि वाह कितनी नैरो माइंडेडनेस है। उन बेवकूफों को यह नहीं पता लगता कि इंसानों में वैरायटी है, इंसान भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। एक डंडे से हर एक के मनों को नहीं हाँका जा सकता। इंसान है, ये पशु नहीं है, डंगर नहीं है। पशु, भेड़े, बकरियां या भैंसें और जो है बाकी जानवर एक डंडे से वाला हाँक सकता, लेकिन मन में तो वैरायटी है। चल हम सब कल्याण चाहती हैं, लेकिन कोई कोई भक्ति द्वारा सारे ये नहीं हो सकता। उनमें कोई सुखदेव जैसे भी ज्ञानी होंगे, उनमें कोई जनक जैसे भी उच्चकोटीय कर्म योगी होंगे, उनमें कोई मीरा जैसी भी अपने आप को आत्म समर्पण करके भगवान के चरणों में गिरने वाली होगी। फिर ये कहा जाएंगे अगर एक ही डंडे से आंका जाए। इसलिए अधूरे शास्त्र है, कान पकड़ के नाक से लकीरें खींच के कहूंगा, अधूरे शास्त्र। एक ही रास्ता बता के मजबूर करते, बस
मुसलमानों को कहो कि ये मेरे अनुकूल नहीं, अगर उसने कहा, किसने, तो फांसी में लटका दिया मंसूर को, फांसी में लटका दिया शम्स तबरेज को। है नालायक, ये तूने मारा कहां से ले लिया कि अनल हक, हक अनल हक, ये था ज्ञान का मार्ग, को परमात्मा की जात मेरी जात है। उन्होंने उससे काफिर मान लिया कि नहीं, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ही मार्ग बता आगे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, परमात्मा है और उसी की तरफ लगना है। गलत बात, वो लगना है किसी तरीके से लग लो, ये हिंदुइज्म है, ये हमारा हिंदुत्व की उदारता है। जब भगवान बता रहे नहीं लगता ना सही, ले भक्ति योग ले ले, अभ्यास से कर, या कोई नाराजगी नहीं होती। ये सारे चाहे किसी किसी मार्ग से अपने टर्न ऑफ माइंड के अनुसार जाएं, पर जाते भगवान की जात में है। आखिर में तो भगवान जी गए, उन्हीं की जात में कोई साकार रूप में समा गया और उन्हीं को निराकार रूप में ज्योति स्वरूप जान करके एक में हो गया। इसलिए भगवान की कसम मेरे देवियों, किसी के साथ धार्मिक रूप में बहस मुबासा न करना। वो भगवान के नजरों से गिर चुके हैं, वो गंदी यूनियों में धक्के खा रही गए। जो धर्म के बारे में लड़ाई झगड़े करते थे, निराकार साकार को लेकर के अपनी रोटियां हजम करते थे, डिकार मारते थे, नहीं भगवान निराकार है। अरे भाई, भगवान बड़े नाराज होते हैं। भगवान कहते हैं, अरे नालायक, काश के तू चलने वाला होता तो तुझे समझ आ जाती। ये लोग जो बहस बातें करती हैं, क्रिटिक बनती है, आलोचक बनती है, ये दरअसल चलती नहीं, बढ़ती नहीं, अंतर्मुखी होते नहीं। अगर उन्हें बड़ा होता तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, ए इधर से चले या उधर से चले, मेरे सब रास्ते। ये सिर्फ बातें बनाना जानती हैं। मुझे बड़ा तरस आता है, ऐसे जीवों की दुर्गति हो जाती है जो किसी भी भगवान के प्यारे को बहका देता है, बड़ी दुर्गति। अरे भाई, सारे मार्ग भगवान के हैं। अपनी हम नेचर, अपनी स्वभाव को देखें कि मेरा स्वभाव कैसा है, बस बढ़ चले। मतलब भूख मिटाने से है, चाहे हम बैंगन की तरी वाली सब्जी से रोटी खा लें, चाहे बैंगन को उसमें डाल ले, दही के अंदर से रायता बना के खा ले, और चाहे बैंगन का भरता बनाकर उंगलियां टोक टोक के खा ले। मतलब तो भूख मिटाने से है। बैंगन की 3 सब्जियां बनती है, रायता भी उसी का बन जाता है, तरी वाली सब्जी उसी की बन जाती है, और आपका भरता भी उसी का बन जाता है। इसी तरह भगवान ने ये 3 मार्ग बताए हैं। ये हर एक का अपना अपना स्वभाव है। ये नहीं कि बाकी मजहबों की तरह ऊपर लादा जाए। ईसाइयों ने लादने की कोशिश की, यही मार्ग है। वो मार्ग एक नहीं होता, मार्ग अनेक होती है। ये नहीं कि जो तुम्हें पसंद है वो सारों पर सुपर इंपोज कर दो, गलत। आइएगा, भगवान ने दूसरा मार्ग ये बताया, भक्ति योग। अच्छा, कोई अच्छी किस्मत वाला ना हो और उसको ये भी सूट ना करे तो लोग भगवान फिर भी छाती से लगाए रखते हैं। कोई बात नहीं, कल्याण चाहती हूं ना, हाँ कल्याण तो मैं चाहता हूं। कभी कभी जो है ना, माँ अपने चौका छोड़ के मेरे नजदीक आ जाती थी। इधर चौका होता था, उधर ये डाइनिंग रूम में टेबल ही होते थे। मेरी बेटियों आए, माँ पका रही है, आए आगे छोटी सी पड़ी है लकड़ी की चौकी, उसके ऊपर रोटी रख के खाते थे। ये हमारा डाइनिंग टेबल था। और कच्चे चौके जो सो लेबर गोबर दिया हुआ अभी भी सूखा गिला गिला नजर आ रहा है। हाँ, तो अब बैठते, तो माँ कहती, तो कभी कोई मेरे पास है, वही चौका छोड़ा तो आकर पकड़ लेती थी मेरे कान। जब मुझे कहती, बच्चे दाल बनाइए आज, माँ की दाल खाएगा? मैं तो नहीं खाता, हालांकि कौली में डाला है। अच्छा बेटे, मैंने तेरे लिए गोभी भी बनाई है। गोभी तो मैं नहीं खाता। गोभी भी नहीं खाएगा? अच्छा, मैंने सोड़वे आलू भी बनाए हैं। अगर मैंने कह दिया सोड़वे आलू भी नहीं खाने, बस माँ ने छोड़ने तक रोटी सड़ती है, सड़ जाए, नजदीक आ जाना। तू बात बताओ, उन्हें बताता, हाँ कान मेरी मरोड़ी देनी, और मुझे अब भी याद आ रहा है ये मरोड़ी। बोल, तुझे भूख भी लगी है कि नहीं? क्यों माँ? जिसको भूख लगी होती है थोड़ा कहता है, वो तो कहता है माँ तू लिया, अंदर मेरे चूहे कूद रहे हैं। पुत्रा तुझे भूख ही लगी, उठ जा, भाग जा यहां से। इसी तरह अगर किसी को परमात्मा की भूख लगी है, कोई ना कोई मार्ग पकड़ ही देगा। और जो वैष्णव से करती हैं, हाय, उनको मतलब भगवान की भूख नहीं लगी, उनको अंदर आग नहीं लगी। शहर पहुंच दे नहीं झगड़ाल राही, रस्ते विच ही रहन ख्वार होंदे। मजहब एक है सारे बंदियां दा, ना 2 3 ना 4 होंदे। मजहब खातर लड़दे रहनो दिला, बेड़े उन्हां दे कदी ना पार। वो बेड़ा गर्क कराती है अपना। इसी किसी से धर्म को लेकर
बहस मुबासे न करना। सच्चाई की बात बता रहा हूं, भगवान जी की हाजिरी में मेरे प्रभु बड़े नाराज होते हैं। वैसे ही हमारी बदकिस्मत है, पर अगर धर्म को लेके करेंगे तो भगवान की क्रोपी आ पड़ती है। क्या बिजली नाजल हो जाती है? बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो चल पड़ा है उसको तो ठीक है, जो नहीं चला वो बकवास करता है और भगवान के जोर में गिरता है। तो अब तीसरा मार्ग क्या कहा भगवान ने? अगर भक्ति भी नहीं, भगवान का जाप भी नहीं होता, अवल तो मैंने कहा था मन को छूट न देना, ये हमारे मनो अनुकूल है। सब उपस्थित कल्याण कामनी माताओं, बच्चियों, बुजुर्गों और मेरे भाइयों के मनो अनुकूल भगवान का जाप, प्रातःकाल उठकर पवित्र होकर शारीरिक रूप से भगवान के चरणों में मानसिक रूप में पवित्रता हासिल करना। शारीरिक रूप से पवित्र तो हम हो सकते हैं, पर मानसिक रूप से पवित्र तो भगवान ही करेंगे ना। पर भगवान उसी को करती हैं जो पहले उनके चरणों में हाजिरी दे दे। हाय, प्यास उसी की बुझती है जो कुएं के नजदीक पहुंच जाए। स्वामी जी के शब्द, अनमोल शब्द, कुएं के पास पहुंचे प्यास बुझेगी। इसी तरह जो भगवान के नजदीक रोज पहुंचे, इसलिए बोलते हैं उपासना। उप मैंने नजदीक, आप मैंने चारों ओर से, आसना मैंने बैठना, अर्थात भगवान के पास चारों ओर से हटकर जो नजदीक बैठता है वो उपासक है, वो उपासना कर रहा है। भगवान उसकी आंतरिक प्यास बुझा देते। कुआं तो नहीं जाता ना, प्यासे के पास हमेशा प्यासा ही कुएं के निकट जाता है। इसी तरह भगवान नहीं जाते। क्या हमेशा प्यासा दिल जला भगवान के नजदीक जाप करेगा, भजन करेगा। प्रातःकाल उठ के मतलब ही है भगवान के नजदीक जाना। या फिर स्वामी रामतीर्थ की तरह कोई बड़ा चोटी का वो हो योग भ्रष्ट, तो वो ये कह सकता है खुदा खुदा खुदा, घर छोड़ा, लाहौर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, बाल बच्चे छोड़े, अब तेरे चरणों में आ गया हूं गंगा के किनारे। खुदा खुदा, खुद आ खुद आ खुद आ। ऐसे तो आपका है नहीं। ये तो मेरी भगवती कोई कहता है। पहले एक बार कह दिया खुदा, फिर कहा खुद आ। अगर तू खुदा है तो खुद आ, तो खुद आए तब ना जब अंदर भम्र भड़क रहा हो। पर भगवान की उदारता देख लो ना, नहीं होती तो फिर क्या, भगवान की छूटी। ज्ञान मार्ग भी गया, भक्ति मार्ग भी हाथ से गया, अब तीसरा मार्ग क्या, कर्म के। अब भगवान तीसरे स्टैंड ऑफ माइंड की बात, जिनका मन ज्यादा, जिनकी बुद्धि का विकास भी नहीं, वो तो ज्ञानी हो जाएंगे जिनकी बुद्धि का विकास हो गया है। फुल्ली डिवेल्प्ड इंटेलेक्ट ज्ञान कुमार को पकड़ लेंगे। जिनकी ये विकसित नहीं है, दौलत शाह की चूई बने हुए हैं, नई अंडरस्टैंडिंग ब्रेन्स जिनकी विकसित हुई तो मन में आ जाए, भाविक बने, जज्बाती बने, इमोशनल माइंडेड बने। वो भी पूरे इमोशनल माइंडेड नहीं है, तो इतना वो भी नहीं है, तो फिर भगवान कोई बात नहीं, इन्हें पीछा ले ले। हाय, जिनकी बुद्धि का बड़ा विकास जाता है उनको पूर्ण पुरुष बोलते हैं। पूर्ण पुरुष, पूर्ण मैंने पूरा, कंप्लीट मैन, कंप्लीट या होल मैन, WHOL होल मैन। जिनकी बुद्धि का विकास हो, जिनकी बुद्धि का पूरा विकास ना हो, तो उन्हें नीचे वाला बोलती है क्या, इमोशनल माइंडेड, अर्थात औरतों वाला मन, जैसे मेरी देवियों का, मेरी महिलाओं का मन होता है, इमोशनल माइंडेड। जिनका ये भी ना हो, औरतों जैसा मन हो चलो भक्ति पकड़ लेंगे, आदमी वाली पूर्ण बुद्धि हो तो ज्ञान मार्ग ले लेंगे। तो ना पूर्ण मन है ना वो, तो क्या बोले, फिर उनको बोलते हैं क्या, तीसरा बार आ गए, बारी रूप में आ गए। तो भगवान ने कहा शरीर रूप में आ गया तो आजा, फिर अगर शरीर रूप में आया तो फिर कर्म पकड़ ले। अब तीसरी छूट, कर्म करने की कला। कर्म तो हर एक इंसान कर रहा है, चिंती से लेकर ब्रह्म तक कर रहे हैं। अणु परमाणु भी कर्म में लगे हुए हैं। वो तो भगवान जी स्पष्ट कह दिए भुजा बुलंद करके, योग गुजर जाएंगे। पर भगवान के फरमान में कभी भी क्या 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 क्या, कभी भी बासी पना नहीं आएगा। भगवान का फरमान हमेशा ही अपने में तरोताजगी लिए हुए है। ये शब्द पकड़ लो, भगवान का फरमान अपने में, क्या हजारों वर्ष गुजर गए अब भी तरोताजगी लिए हुए है। अभी भगवान का फरमान रिफ्रेश है। भगवान का फरमान जो है सूखा नहीं, सूखेगा भी नहीं, क्योंकि वाणी अमर है। तो फिर तीसरा फरमान के जो अभ्यास के हो न काबिल। अगर तो अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझती, इस योग्य भी नहीं समझते, हाय भगवान कैसी उदारता दिखा रही है मेरे कल्याणकामी सज्जनों देवियों।
कितनी उदारता, कितनी लिबरल माइंडेडनेस है भगवान की, जो अभ्यास के हो न काबिल। कोई और होता धक्के खा पड़े, बहरे मुंह वाला चल किक मार देते। ये ईसाई, ये आपके पारसी, ये आपके मुस्लिम, ये मुसले, ये जो बाकी मजहब मजाहब मैंने पढ़े, देखे तो नहीं, पढ़े हैं, धक्के मारती हैं, गंदी गंदी बातें बनाते हैं, बड़ी कठोर बोली बोलते हैं। जाओ अपना मनहूस चेहरा ना दिखाओ। अपना मनहूस पीर मुर्शिद यूं बोलती है, जाओ अपनी मनहूस शक्ल कहीं और को दिखाओ, खबरदार। इतना झाड़ देती है अगर कोई जाए ये मेरे अनुकूल नहीं, तो फिर अगर ये भी तेरे मुताबिक नहीं है, हाँ अगर दोज़ख तेरे मुताबिक है, या सड़ दोज़ख की आग में। मैंने कहा सड़ दोज़ख की आग में, प्रभु बोलते हैं नारे दोज़ख, नार मैंने आग, बच्चे नार मैंने आग, नारे दोज़ख, फिर सरो नारे दोज़ख में। लेकिन भगवान तो नहीं कहते, ये भगवान कह भी नहीं सकते, क्योंकि भगवान पहले कह के फंस गए हैं, मेरे वास्ते खल्क न इससे मोहब्बत है। भगवान कैसे कहें, क्योंकि भगवान की सारी बच्ची हैं, भगवान ने सारे बनाए हुए हैं। कोई पड़ोसी तो कह दे तेरी धी ऐसी है, तेरा पुत्र ऐसा, पर जिसके पेट से बच्चे पैदा हुए हैं वो नहीं ऐसा कैसे। तो कहते जैसे भी है तो मेरी पेट की, है तो मेरी जाए हुए। कभी मां नहीं कह सकेगी, पड़ोसी भले ही किसी को कंडेम कर दे, लेकिन मां तो नहीं कहती मां कितनी मेरे बच्चे हैं, कोई बात नहीं, आज ऐसी है ना कल ठीक हो जाएंगे। इसलिए भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान के बनाए हुए, और भगवान बड़े शौक से कह रहे हैं मैं सारे जहां का हूं माता पिता, मैं दादा हूं सबका मैं हूं आसरा। जीव जब चारों ओर से तंग आता है, हाँ, तो भगवान उसे निराश होकर नहीं लुटाते, आखिर वो रोता हुआ यही तो आता है, तेरे दर को छोड़कर अब किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है अब फिर और जाए भी कहा, और तो कोई घर ही नहीं है, सबसे तो उसे निकाल दिया गया, पर आखिरी घर भगवान का तो है, वो उसके लिए वाइड ओपन, वो उसके लिए चौपट खुला है। अब भगवान तीसरा वर्ग बता रही है, अभ्यास के होना काबिल अगर, तो फिर मेरी खातिर सब आमाल। अब कर्म तो हम कर रहे हैं, मेरी और आपकी कर्म प्रधान योनि, याद रखना 83 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है जो कर्म प्रधान, बाकी सब भोग प्रधान। बाकी सब 83 लाख योनियों के अंदर सिर्फ खाना पीना भोगना है, जिधर मर्जी नजर मार दो, खाना पीना भोगना। यहां तक देवता भी नए सिरे से कर्म नहीं कर सकते, अपने पहले किए गए शुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं। देवताओं से नए सिरे से कर्म नहीं किया जाता, वो तो पहले जो कर गया वो कर रहे हैं। जैसे बुढ़ापे में जो पहले कमाई की है बुढ़ापे में बैठ के खाती है, इसी तरह ये मनुष्य योनि जामा है या योनि है जहां हम नए सिरे से कर्म करते हैं, पुराने भोगते हैं। हाय, पुराने प्रारब्ध भोगा जाता है, नए सिरे से कमाई की जा सकती है। ये सिर्फ यही योनि है, मेरे जैसों से जानकारी कर लो, यही शानदार मनुष्य योनि है जिसमें पुराने भोगे जा रहे हैं, हाँ बाबा, और नए बनाए जा रहे हैं। मतलब इंसान योनि क्या है, किसान योनि है। इंसान योनि, किसान योनि, जो फसल आज से 4 महीने पहले की थी उसके लिए द्रांति तैयार हो रही है, द्रांति के दंदे तैयार की जा रही है, और जो नई फसल बो रहा है उसके लिए खुरपा तैयार हो रहा है, उसके लिए द्रांति तैयार तेज दोनों करा रहा है, द्रांति के दंदे तैयार हो रहे हैं, खुरपे से धार तैयार हो रही है, दोनों तैयार। तो इंसान योनि, किसान योनि। ये मेरा देश कृषि प्रधान देश है बच्चे, कृषि प्रधान, कृषि मैंने खेती प्रधान देश, अपना देश है कृषि प्रधान, नहीं पता आपको तो मेरे से जानकारी कर लो, अपना देश है कृषि प्रधान देश। विदेश अमेरिका और जो आपका है भगवान भला करे रशिया, ये है, इनको बोला जाता है इंडस्ट्री प्रधान देश, औद्योगिक प्रधान देश, उनमें इंडस्ट्रियां हैं। और हमारे देश में कृषि प्रधान, हमारे में क्या 80% खेती है। आज तक भी वहां आबादी जो है 80% गांव में रहती है, सिर्फ 20% नगरों में रहती है। ये लेटेस्ट न्यूज है। 80% भारत ग्राम में है, गांव में,
और 20 प्रधान सिर्फ 20 जो सदी या 20 जो है जो 100 कभी से वो नगरों में रहती है। इसलिए हिंदुस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। पढ़े लिखे सिर्फ 20% है। 20% 80 वालों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा। यानी अगर 100 मनुष्य हो तो 20 नगरों में रहती हैं, 80 रहती हैं गांव में। तो तरक्की किस तरह हो, बने कैसे बात। इसलिए कृषि प्रधान, ये खेती प्रधान देश है, ठीक है। तो खेती प्रधान के अंदर वो दोनों चीजें करती है, प्राणी अपने काटता है, नहीं बो रहा है। इसी तरह ये मैं आपने जो योनि है, ये दोनों मेरे दिव्य सदियों प्रधान है। पुराने हम जो काट रहे हैं उसे बोलेंगे प्रारब्ध कर्म, और जो नए बना रहे गए, ये मजा आ गया, ये नए, ये इसको समझाने के लिए यूं कहा गया कर्म तीन तरह के होती हैं। कैसे? प्रारब्ध कर्म, अच्छा क्रियमान कर्म, और जो क्रियमान प्रारब्ध क्रियमान जो हम करने नए सिरे से कर रहे हैं, प्रारब्ध और संचित इकट्ठे किए हुए। इसको समझाने के लिए हमारे व्यास जी ने कहा, अरे ये तीर आंखों के सामने लो, धनुष और तीर, ये तीर भी 3 प्रकार के होती है। इस दृष्टांत से बहुत समझ आ गई। एक तीर वो है जो छूट चुका है, एक तीर वो है अब जो निशाने पर है, एक तीर वो है जो तर्कश में है। ये तर्कश जो इकट्ठे हुए, इसे बोलते हैं तर्कश, इसमें इकट्ठे हुए पड़े हैं। तीर 3 प्रकार के, एक छूट गया, हमने निशाना बांधा छोड़ दिया, तीरंदाज ने धनुषधारी ने छोड़ दिया। एक तीर वो जो चिल्ले पर चढ़ रहा है, एक तीर वो जो तर्कश में पड़ेगा। इसी प्रकार कर्म 3 प्रकार के। एक कर्म वो जो हम कर चुके हैं, उनका फल भोग रहे हैं, जिनको हम कहते हैं प्रारब्ध। एक तीर वो जो अभी कर रही गए, हमारी मर्जी है करें या ना करें, वो अभी चिल्ले पे चढ़ा हुआ, उसकी मर्जी लेकर के पीछे फेंक दे, ये ना चलाए। एक तीर वो है जो अभी तर्कश में है, यानी कर्म वो है जो भी संस्कार तो है पर अभी कर्मों में परिवर्तित नहीं हुए। हाय, बहुत अच्छा दृष्टांत। तीर 3 प्रकार के, जो चल गए हैं, हाँ, जो चल रहे गए, हाँ, जो तर्कश में इकट्ठे हुए पड़े। अब जो कर्म हम कर चुके हैं उनको प्रारब्ध बोलते हैं, उनका फल हमने पाना। अब जो नए सिरे से कर रही है वो आगे पाएंगे, जो तर्कश में है उन्हें कई जन्म देने आगे। जन्म पर जन्म लेके अब अगर ये तीनों ना रहे तो फिर आदमी घोर भजन करे, घोर ध्यान लगाए, घोर रब का प्यारा बने कि रब कहने पे मजबूर हो जाए, यू ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल जा बने। ये 3 प्रकार के कर्म तब भी सड़ जाएंगे, हाँ, जब से हम घोर जाप करें, घोर भजन करें। फिर प्रवृत्ति भी नहीं रहती, अच्छा बाबा क्रियमान भी नहीं रहता, और जो है हमारे संचित वो भी खत्म। शंकराचार्य जी को, हाँ, बिलोर मठ के अंदर पकड़ लिया इस प्रसंग के कारण से गृहस्थियों ने। ये कैसे होगा, आप चोटी के इस वक्त ब्रह्म ज्ञानी है, ये 3 प्रकार के कर्म ज्ञान से सड़ जाते हैं। बच्चे घेर दिया बड़े क्रोध के अंदर। तो उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अप्रोक्ष अनुभूति, कभी समय तो पढ़ लेना, अप्रोक्ष अनुभूति, उसमें बड़ा वर्णन किया उन्होंने। तो जैसे आपने अप्रोक्ष अनुभूति में लिखा, ये कैसे सकेगा? उन्होंने कहा अच्छा मुझे छोड़ तो दो। जकड़ लिया, पहली बार जकड़ा गया उनको, क्रोध में मारा तो नहीं पर अनादर करने लगे। तो मुझे छोड़ो, तो आगे एक वृक्ष का टीला था, वहां खड़े हो गए और कहने लगे, ला भाई मुझे एक बात समझ नहीं आती, पहले ये बताओ, फिर मैं आपके प्रश्नों का ये जो है अनुभव के आधार पर उत्तर दूंगा। उस समय के चोटी के ब्रह्म ज्ञानी जगत गुरु शंकराचार्य थे। तो जब ये पकड़ा गया तो उन्होंने कभी मुझे एक प्रश्न को उत्तर दो। एक आदमी मनुष्य था, हमने कहा अच्छा जी कोई कहानी सुना रहे हो? कहानी नहीं, घटना सुना रहा हूं। कहानी और होती है, घटना और होती है। क्या कहानी में कई घटनाएं होती हैं और ये घटना एक ही होती है, जो सिंगुलर होती है वो बहुत होती है। कहानी और घटना में घटना है। क्या एक मनुष्य था, उसने बड़े लाड प्यार और बड़े शौक के साथ शादी की। ठीक है महाराज, मुझे समझ नहीं आई, आप मुझे बताओ। गृहस्थी को कहेंगे मैं तो ब्रह्मचारी हूं। उन्होंने कहा मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। सत्यसाई जी ने कहा और आप गृहस्थी के झमेलों में अनुभवी हैं, मेरे अनुभव और है, आपके अनुभव और, मुझे बता दीजिए। तो जब 3-4 सालों को उसका बच्चा नहीं हुआ, हाँ, तो वो रो पड़ा। तो घर में ने कहा आप रोते क्यों, औलाद तो होनी चाहिए, इतनी जदाद हमारी कौन संभालेगा, अड़ोस पड़ोस वाले खा जाएंगे, ये तो मेरी जीवात्मा दुखी होती रहेगी। हाँ, तो मैं दूसरी शादी कर लूं क्या? तो
मुझे आज्ञा देगी? औरत, और ये चाहे कि कोई शौकन मेरे साथ बाजू कंधे के साथ कंधा मिला के बैठे, ये तो असंभव बात है। ये तो नहीं, फिर मुझे तो औलाद चाहिए, मैं क्या करूं? अच्छा, 4-5 दिन गुजरे तो उसको रात को नींद नहीं आई कि ये भी अपनी जगह सच्ची है, झूठी में भी नहीं। हाय, झूठे ये भी नहीं तो झूठी में भी नहीं, ये अपनी जगह सच्चे हैं, इनको बच्चा चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पैरल कोई खड़ी हो जाए, पैरल तो अच्छा, सांप भी मर जाए और लाठी भी बच जाए, चलो मैं मना लेती हूँ। अच्छा श्रीमान जी मैं मान गई। सब अरे पारो, तू बहुत जितनी बन गई, मान गई? हाँ, लेकिन एक मेरी शर्त मानो। हाँ, मैं अपनी बहन ले आती हूँ, और के साथ शादी ना करो, अपनी बहन के साथ, मेरे अपनी बहन को मिलो। अच्छा ठीक है, गई, माँ बाप मान के इतनी तबाह होगी, कोई गैर की आएगी, बहनों हो, दोनों प्यार से रह रहना। चलो, अब रब कभी इतना कठोर होता है कि 5 साल दूसरी बहन के साथ भी गुजर गया, बच्चा हुआ ही कोई। इसलिए कहा जाता है अगर भगवान का नियम है होना हो तो अपनी मिसाली में से हो जाएगा, दूसरे में नहीं हुआ। अब वो फिर पिटिया 2 हत्थर, पहले एक में से नहीं हुआ तो एक हाथ पिटिया, फिर दूसरे 2 हत्थर, ये तो 2 हत्थर पिटना, हाय हाय मारे गए, हाय हाय। अब रब नाराज हुआ, वो क्या करें? अब दोनों पिटिया दुखी क्या करें? अब उसने कहा, छोटी ने कहा, अब क्या करूं? अब मैं तीसरी शादी करूंगी, औलाद तो मुझे चाहिए, कितनी जिदाद हमारी है। अच्छा, छोटी ने कहा, अच्छा मैं कहती हूँ, बताती हूँ, हाँ हमारे चाची की लड़की ले लो। अच्छा चलो, मुझे स्वीकार है। उस शंकराचार्य कहती हूँ, जब चाची की लड़की आई 7 साल हो गए, उसमें से कुछ नहीं कह देंगे। हाँ, तीनों के तीनों साबत हो गई, बंजर भूमि, तीनों ही बंजर। हाँ, उपजाऊ कोई भी नहीं। माफ करना बच्चे, मैं बंजर कह रहा हूँ, बंजर धरती में से कुछ नहीं पैदा होता, कलर वाली धरती बोलती है। वो तीनों साबत हो गई कलर वाली धरती, सारी बैरन। और अंग्रेजी में, हाँ मर गए वो अंग्रेज के इस औरत को, जिसका बच्चा को नहीं था, क्या उनको बोलते ही बैरन लेडी है, बैरन लेडी, मैंने बंजर लेडी, BARREN, बैरन। जिसका कोई बच्चा ना हो तो उसको बैरन लेडी, उनको बात सब्जी को नहीं हो करे क्या? तो अब 30 दिनों में से कुछ नहीं हुआ। अब उसको बहुत चिंता हो, बड़ी चिंता, बड़ी चिंता, बड़ी चिंता, और चिंता चिता समान उसको टीबी हो गई। जैसे आपने शांतनु को देखा, अपने सगे बच्चे का जन्म से अधिकार लेकर के कितनी चिंता लगी, और फेफड़े गल गए। चिंता से सबसे पहला अटैक फेफड़ों पर होता है, चिंता का सबसे पहला, दूसरा अटैक बुद्धि पर। तो टीबी 3 प्रकार की होती है, बुद्धि की टीबी, हाँ ब्रेन, और ये आपके फेफड़े, और तीसरी होती है खून की, हड्डियों की, इसकी हड्डियों की 3 प्रकार की। अब फेफड़े खराब हो गए, बोन, लंग्स और ब्रेन, ये टीबी 3 प्रकार की। अब उसके लंग्स खराब हुए, मर गए। शंकराचार्य कह रहे हैं बच्चे, अब वो ग्रस्तियों जो इकट्ठा आपकी तरह, अब बोलो कौन मर गया? 3 पत्नियों का पति मर गया। हाँ, तो विधवा एक होगी कि 3? ये नहीं मुझे समझ आती, पहली विधवा हो कि दूसरी कि तीसरी? वाह शंकराचार्य, आप भोले भाले बनती है, आपको इतनी भी अकल नहीं, और जमी हुई अकल, सैनी हो तो जमी हुई अकल नहीं, और जनता को तुम उपदेश के जगत गुरु बनते हो। और जब एक साथ तीनों लगी हुई थी तो एक गया मर, तो 3 विधवा हो गई। तो कहते सच सही बता दो, बिल्कुल सच, विधवा 3। तो कहते हैं एक शरीर के साथ 3 कर्म लगे हुए थे। जवाब देखो जरा, 3 कर्म, प्रवृत्त भी, क्रियामान भी और संचित भी। हाँ, तो उसने गौर परिश्रम किया तो 3 ही विधवा हो गए, 3 ही कर्म सर गए। जोर किताड़ी, जोर किताड़ी, जोर किताड़ी, जोर किताड़ी। बहुत गजब का जवाब था। फनो कहते नहीं, फलाना नहीं सड़ेगा, वो रह जाएगा। अच्छा, अगर रह जाएगा तो एक पति के मरने से फिर तीसरी विधवा नहीं होगी। नहीं महाराज, विधवा 3 तो उसी के साथ कनेक्टेड थी, उसी के साथ संबंध थी, वो एक पुरुष को अपना पति मानती थी। अगर वो मोया 3 विधवा होगी। इसी तरह हाँ, एक पुरुष के साथ 3 कर्म है, प्रारब्ध, संचित, क्रियावान। अगर उसने घोर तप किया, जप किया,
और उसने अंतःकरण को निर्मल कर लिया तो तिन्ने कर्म विध्वंस। इसलिए रब हमारा कह रहा गीता में, यू ज्ञान अग्नि में बुरे हो अमल, सब सफाया, सब मिट गए। संसार में बकवास करते रहते हैं, समय जाए नहीं तो रह जाएगी, नहीं फलाना रह जाएगा। उन्हें करना तो है कुछ नहीं, उन्हें जुटना तो है नहीं, थोथा चना बातें करना, कुछ करी कुछ अनुभव ले तब तो उनको पता लगे। वो जो बातें बनाते रहती है बातों के धनी है, जो बातों के धनी होती हैं वो अनुभव के धनी नहीं होते, जो अनुभव के धनी होती हैं वो बोला नहीं करते। हाय और बहुत वो मेरी बेटी हो, मंजिल पे जिन्हें जाना है वो शिकवे नहीं करती, और शिकवों में जो उलझी है वो पहुंचा नहीं करते। जो इन बातों बनाते रहती हैं वो आगे नहीं जाते। बहुत सुंदर बात, अगर हम खूब जुटे खूब लगे तो तीनों प्रकार के कर्म सर गए। हाँ, अब जो अगर ट्रेंड वाला दूसरा है तो फिर बात, अच्छा तुम मेरे लिए कर्म कर, सीधी बात, छोड़ पर तेरे से ज्ञान नहीं, तेरी बुद्धि फैली और तेरा मन भी विकसित नहीं हुआ तो तेरा तन विकसित है ना, हाँ कुछ किए बिना रह नहीं सकता ना, तो कर, कर्म कर। तो पहले हम यहाँ पर नियम है परमात्मा का, तुम्हें बड़ा थोड़ा देती हैं आप मुझे, मैं क्या करूं। भगवान का एक नियम है, जब तक मन में किसी के प्रति सच्चा प्यार पैदा ना हो जाए उसके लिए हम कर्म करते भी। कर्म फॉर दी सेक ऑफ होता है। कितनी दूर की सूझबूझ, दुनिया का कोई भी महात्मा सिवाय महर्षियों के ये बात नहीं खोज सका कि कर्म एक्शन फॉर दी सेक ऑफ होता है, कर्म किसी के लिए होता है, और किसके लिए? जिसके प्रति बहुत प्यार हो, बहुत ही प्यार हो, थोड़ा भी प्यार नहीं, क्योंकि कर्म करने में कुर्बानी करनी पड़ती है, कर्म करने में दुख पाने पड़ती है, रात की नींद छोड़नी पड़ती है, अपने शरीरक सुख छोड़ने पड़ती है। हाय, कर्म के लिए दूसरों के मुंह में चिड़ी चिड़िया की तरह रोटी डालनी पड़ती है, अपने को साधारण रखना पड़ता है, अपने पेट पे पट्टी बांधनी पड़ती है। प्यार ना होगा तो नहीं कर्म हो सकता, अपने साथ प्यार होगा तो अपने लिए करेंगे, अगर फिर माँ बाप बहन भाई के प्रति होगा तो करेंगे, फिर पत्नी बना रही उसके प्रति बाल बच्चे। कर्म चाहता है कि किसी के प्रति प्रेम हो, कर्म नहीं होता जब तक कि किसी के प्रति प्रेम न उमड़े। अब आप बाल बच्चे पत्नी के कितना प्यार है आपको, हाँ मेरे जैसे कहो कि चल शादी कर ले और बच्चे बना, तो मेरे जैसा जहर खा के मर जाए कि हाय मेरे रब्बा इतना बड़ा अनमोल समय, और मैं अपने रब को छोड़ के, जाप भजन छोड़ के, गीता की रिसर्च करना छोड़ के और मेडिटेशन में निर्विकल्प समय में आज गंदे कर्म करा, मेरे को नहीं होता। मेरे जैसा परमात्मा ही कसम जहर खा के मर जाए कि मेरे वास की बात नहीं है। और आपको कहो कि मेरी तरह करो ना, साढ़े वास की गल कोड़ियां सुनिए, ये रोज कौन करेगा। इसलिए रब ने क्या, जो जिसके हक में देखा वैसा बना। मेरे संस्कार इस प्रकार के, मैं बहुत मजे लेता हूं। आपके संस्कार भगवान ने कहा चबी तेरा ऐसा है, रब ने सब मुंह देख के टिक्के लगाए, किसी का लंबा टिक्का, किसी का चौड़ा टिक्का, किसी का पड़ा टिक्का, किसी का खड़ा, किसी का पड़ा टिक्का और किसी का खड़ा टिक्का, किसी का हॉरिजेंटल और किसी का वर्टिकल, अंग्रेजी में बोलते हैं हॉरिजेंटल और वर्टिकल। ये मुंह देख के टिक्के लाए हैं, किसी का यूं टिक्के, कई महात्मा देख के यूं लगाए फिरते महादेव पुत्र, कई यूं लगाए, तो ये तो खड़ा पड़ा चलता ही रहेगा। किसी एक ऐसा संस्कार तो होता रहेगा। हर एक जगह हम लोग अपनी जगह बड़े अच्छे हैं, बहुत ही सुंदर जैसे हो रहा है, लेकिन एक बात है, आप कर्म जब आप करेंगे तो प्यार से किसी के लिए करेंगे। अब जब तक पत्नी प्यारी, बाल बच्चे प्यारे, कुर्बानी करते रहेंगे, लेकिन जाओ कौन आ रहे हैं यहाँ पर, जिनको भगवान खुद सुन के भेज रहा है। भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है, माँ बाप बहन भाई के प्रति दिव्य प्रेम नहीं होता, दोनों तरफ स्वार्थ होता है। माँ बाप कहते हैं मेरे पुत्र स्वार्थ पूरा करेगा, पुत्र कहता है मेरे माँ बाप से स्वार्थ पूरा हो रहा है। जब दोनों से स्वार्थ होता है, मुंह हो जाता है, अटैचमेंट, आग हो दोनों तरफ बराबर लगी, और जब आपका मन इनसे टूटता है और शुभ कर्म जाग जाती है, फिर आपका मन भगवान में लगता है, और मन में जब कुछ नहीं, दुनिया में कुछ है, कुछ दुनिया को आप निखिद मानेंगे, तुच्छ मानेंगे, हाँ नगण्य कहेंगे, तब भगवान की ओर मन लगेगा। कुछ नहीं, आप पट पट के मर जाओ, कुछ हासिल होना नहीं। सिर्फ इतना सा तजर्बा कई जन्मों के बाद होता है कि पट पट के दुनिया में मर जाओ, कुछ नहीं हासिल होना, जितना मर्जी मर जाओ, कुछ नहीं हासिल होना। सबसे बड़ा तजर्बा, हाँ आमतौर पर मैं देखता हूं उन्हीं को होता है जो हमारे मंदिर में सबसे पहली लाइन में आके बैठते हैं।
शर्मा जी से पूछ लो, हमारे प्रोज जी हैं। उसके बाद भगवान उनको बिठाते हैं, उनसे पूछ लो हमारे जो है गणेश जी। सबसे बड़ा तजर्बा की दुनिया में कुछ। आगे हमारे ड्राइवर जी खास बैठते हैं, इनसे ही पूछ लो। देख लो जरा, जो इनके साथ बीतनी तो भगवान चुन चुन के अगली लाइन में बिठाता है कि पहली लाइन में वही बैठे जिनने तजर्बा कर लिया कि दुनिया में कुछ। सब दुनिया जिनके लिए फीकी पड़ गई, ऐसे तो नहीं रब छोड़ के पहले बिठाता। पहले बैठना आसान तो नहीं है, जरा कोई बैठ के दिखाए ना। जिनका मन खट्टा हुआ पड़ा है बिल्कुल, वही पहले बैठते हैं। भगवान चुन के बैठे ना, तू पीछे ना बैठ, आओ तुम तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, आगे बैठो। कड़ा मैंने आम देखा है, मैं कई वर्षों से देख रहा हूं, जिनको दुनिया से कड़ा तजर्बा होता है, रब कहता तू मेरी क्लास के पहले जाकर बैठ। कड़ा तजर्बा के बाद क्या होता है? कुछ नहीं। ये तो पच पच मरने वाली बातें हैं, हासिल होना ही कुछ नहीं। ये दुनिया कांटे की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना। तो जो उलझ उलझ मर जाना है, ऐसे व्यक्ति परमात्मा की ओर लगती। ऐसे व्यक्ति का दुनिया से मन फीका हुआ तो भगवान की ओर जुट जाएंगे। सबसे पहले दुनिया में मन फीका हो, करो जो भी मन में कर, आखिर में क्या होगा? फीका हो जाएगा। कुछ नहीं पिया नहीं पारो, नहीं पच पच के मर जाएंगे, कुछ नहीं हासिल होगा। ये बात भगवान कई जन्मों के बाद चलवाता ताकि रब की दुनिया में कोई फर्क ना पड़ जाए। थोड़े से जीवों के मुंह से निकलता कुछ नहीं पड़ा, कुछ नहीं, धक्के खाने वाली बातें हैं। ये है ही कुछ नहीं। यही गौर करना के जन्म मौत पीरी मरज। अब ये आप में पड़ गया है भाव, बैठ गया है, तो अब रब के प्यारे बन रही है, तो भगवान की ओर आ रही है। अगर ये भाव ना बैठे, की लेना सत्संग में जाके वेख्या सत्संगा नु तो साधुआ नु ते ग्रंथां नु वेख्या, क्योंकि रब ने अभी उनको गृहस्थी का बैल बना के, गृहस्थी का घोड़ा बना के, हाँ गृहस्थी का छकड़ा अभी चलवाना है। गृहस्थी एक छकड़ा है और जो दिलचस्पी ले रही है वो घोड़े की तरह जुटे हुए हैं, पाक डंडे पड़ रही है कामनाओं के वासनाओं के, और घोड़ा गृहस्थी समेत भाग रहा है छकड़े समेत, और उसमें देखिए कितने बड़ा बड़ा बोझ होता है। और जिनका मन टूट रहा है उसका मतलब छकड़ा अलग हो रहा है, घोड़ा अलग हो रहा है। अब घोड़ा रूहानियत की मंजिलों को तय करना चाहता है। मुबारक हो मेरे नेक बच्चों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी माता और बेटियों, अगर भगवान की तरफ मन लग जाए, अभाग्य की निशानी, बड़े खुश नसीबी है ये कि गृहस्थ आश्रम में कल युग में रब की तरफ ध्यान लगे, परमात्मा की तरफ ध्यान लगे। हाय हाय, द्वापर एंड हो रहा था, कल युग शुरू हो रहा था। द्वापर खत्म हो रहा था, कल युग शुरू हो रहा था। दुनिया बनाने वाला यूं कह रहा था, हजारों में होगा कोई और जिसको फिक्र ही रहती। कल द्वापर खत्म हो रहा था, कल युग शुरू हो रहा था, और परमात्मा का फरमान यूं हो रहा था कि अब ऐसा युग आ रहा है, हजारों में कोई कोई होगा जो मेरा नाम जपेगा, मेरी ओर लगेगा। बाकी सब खू खाते, बाकी सब खू खाते, बाकी सब अंधे कुएं में गए, पच पच के मरेंगे। दुनिया का हाल देख रहे हो। तो जब ये भाव आ जाता है फिर भगवान में प्यार पैदा हो गया। जब भगवान के प्रति प्यार होगा तो कौन सी कुर्बानी होगी जो आप प्यार में कर गुजरेंगे नहीं। अत्यधिक प्यार में हर कुर्बानी, यहां तक कि जान भी आदमी कुर्बान कर देता है, सब कुछ वार देता है। मोहब्बत में ये लाजम है कि जो कुछ है, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा और नेक जीवो, नेक मेरी माता और बेटियों, फिर तो बड़ा मजा आ जाता है। कुर्बानी करने का जी चाहता है, हाय फिर सब कुछ लुटा देने का जी चाहता है, बड़ा मजा भी आता है उसमें, बहुत आनंद मिलता है उसमें। तो नेक जीवो, तो फिर मेरी खातर तो हर काम कर, फिर तब भी होता है जब भगवान के प्रति प्रेम आ जाए और चारों ओर से मन हट जाए। भगवान का ठीक है तो ज्ञान के काबिल नहीं थी, ना सही, भक्ति के भी योग्य नहीं, ना सही, तो फिर तो कर्म तो करता, कर्म तो किए मैंने मेरे नहीं, तो मेरे लिए कर। अब हम कर्म करते हैं पत्नी को सामने रख के, वो सामने रख के, ये सामने रख के। कई ये कहती है हाँ यार वो बीमार रहता हूँ, मरना तो सब ने, मुझसे मुझ सुनो जब मैंने का बातें सुनी, मैं बीमार रहता हूँ, बीमारी एक गंदी मंदी लग गई है, मरना तो सब ने है, पर क्या करूं, अभी धी मेरी बैठी है ना, शादी हो जाए फिर रब मुझे बेशक एक रात न दे दे, अभी पुत्र मेरा कुआरा बैठा है, जरा वो हो जाए ना, फिर तो कुछ ऐसी बात नहीं। यूं बातें बनाती है
यानी वो ख्याल आता है जरा इनका हो जाए ना, जरा इनका हो जाए ना। हाँ, आप जैसे भी कहते हैं परमात्मा कल दा लेंदा आज ले लें, पर एक बार दीदार की झलक देना फिर भी झक ले लें। अब आपका फरमान यूं हो जाता है, परमात्मा एक बार अपनी झांकी दे दे, फिर तेरी कसम मुझे एक मिनट भी जिंदा न रखना। बिना झांकी दिए दाता मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं तेरे इन शब्दों को चूम चट के जानना चाहता हूं। न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए दे कैसे हो। दाता शरीर छोड़ने से पहले मैं तेरे लिए अपनी बैठक को सवार के जाना चाहता हूं, तेरे लिए अपने अंतःकरण को सुंदर बना के जाना चाहता हूं। वो ये तमन्ना होगी ना, जिनका जिनके साथ प्यार है उनकी तरफ तरक्की देख के जाना चाहती है। तो अब तीसरा मार्ग है भगवान कर्म करते रहो, भगवान के प्यार में भर जाए कि प्रभु आपके लिए, मेरे मालिक आपके लिए। भगवान अब इस तीसरे फरमान में ये साबित करवाना चाहती हैं हम सबसे, फकत मेरी खातिर तू। और ये नहीं कि भगवान कह रहे तो हम साबित करेंगे ना, अगर भगवान के प्रति हमारा सच्चा और पक्का, दो शब्द पकड़ लो और मुझे छुट्टी दो आज। अगर आप भगवान के प्रति हमारा सच्चा और, जरा 3-4 बार बोलना, सच्चा और पक्का। सब बोलो, मेरी बेटियों को लिपस्टिक नहीं उतरती। सच्चा और पक्का। अभी भी कहीं नहीं बोल रही। सच्चा और पक्का, सच्चा और पक्का। अगर भगवान के प्रति मेरा और आपका सच्चा और पक्का प्यार है तो भगवान के लिए कर्म किए बिना मैं और आप रह नहीं पाएंगे। पर मैं 2 शब्द कह रहा हूं जो मुझे गुरु ने मुझे दिए हैं, सच्चा और पक्का। अगर सच्चा और पक्का प्यार है तो बस फिर तो भगवान के लिए कर्म होके रहेगा। ये नहीं कि मैं कहूं ये देवी देवता कहे या कोई और गुरु कहे या कोई आचार्य कहे, नहीं। अगर सच्चा पक्का प्यार होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जीवन भगवान के लिए लग जाएगा। सच्चा और दिल की पट्टी पे मोटे अक्षरों में अंकित कर देना, भगवान के प्रति सच्चा और पक्का प्यार होगा, तब ये तीसरी जो भगवान ने कहा है ना, क्या जो अभ्यास के हो न काबिल नजर, ये ठोडी पकड़ते हुए और प्यार से कहते हुए और मस्तक पे अपना हाथ रखते हुए भगवान कह रही है, तो फिर मेरी खातिर तू हर काम कर, मेरे वास्ते ही जो आमिल हो तू, तो आमाल से मर्दे। तो इस तरह भी सिद्ध हो जाएगा, इस तरह भी परफेक्ट हो जाएगा, इस कर्म करते करते भी मेरी जात में समा जाएगा। हाँ, जब तू मेरे लिए हर का जो भी करता रहेगा भगवान के लिए, अपने मालिक के लिए, ये वो अवस्था जे भाई जो मेरे मालिक ने कही, तान काम में मन रहे पल भी न गुजरेगी अज्ञान। वो सारी क्रियाएं छोटी बड़ी मालिक के नाम पे कर गुजरता है। तो भगवान कहते अगर तू मेरे नाम पे कर गुजरेगा, हाँ, तो मैं तेरे नाम पे कुर्बान हो जाऊंगा। फिर भी उसका कल्याण। ये तीसरा मार्ग हो गया। ये तीसरा मार्ग कि जो भी मैं करूं, सूर्य उदय होने से गहरी नींद जाने तक जो कुछ मैं करूं, भगवान को सामने रख के करूं। हमेशा कर्म किसी को सामने रख के होगा। जब भी कोई कैमरा आएगा, किसी लैंडस्केप को सामने रख के वो क्लिक करेगा, क्लिक, पर सामने कोई चीज होगी जिसका प्रतिबिंब उसके अंदर आना है। हाँ, इस तरह जब भी हमारी मन बुद्धि कुछ करेंगे, सामने किसी को रखेंगे। मैं क्यों कर्म कर रहा हूं, कुछ तो सामने होगा। पर मुबारक है वो हस्तियां जो सामने भगवान के भक्ति को, प्यार को रख लेती। मेरे मालिक, अब तो सारा जीवन तेरे लिए, और जो कुछ कर रहा हूं सिर्फ आपको रिझाने के। दिल का हुजरा साफ कर, स्वामी जी की शब्द, हुजरा बोलते हुए शीशा, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, हाँ, ध्यान गैरों का उठा, उनके बिठाने के। ये नेक कर्म होती हैं उनको बिठाने के लिए। हर कर्म जो भगवान के लिए होता है, मेरी भगवती और मेरे सजनों, उनके बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना मैंने इष्ट, ये उर्दू के शब्द बोलते जाना, जा पूरा जा, ना पूरा और आगे नून हुन्ना, जाना। अपनी भाषा में कोई इष्ट, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा, उनके बिठाने। जब ये अवस्था बन जाती, बस जब जीव निष्काम कर्म योगी बन जाता है, भगवान के लिए हर एक काम करता है। भगवान कहते बस अब तेरी मौज बहार है, अब तेरा अहम पना गया, अब तेरी वासनाएं गई, काम रह गई, इच्छाएं गई, सब खत्म।